हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का आज का दिन कैसा रहा? आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताइए, और किन किन लोगों ने कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड किया ये मुझे कमेंट करके ये भी बताइए। और कल के लेवल्स मेरे कितने प्ले हुए कितने नहीं प्ले हुए ये भी मुझे बताना आप लोग कमेंट करके, कि कैसे हमारा आज का ट्रेड हुआ है कैसे नहीं हुआ, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि कल का बैंक निफ्टी का क्या हमारा सीन था। कल की बैंक निफ्टी में हमारा क्या सीन था, कि सीन ये था कि हम इसकी लिक्विडिटी के नीचे, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम यहाँ पे एक यहाँ तक टारगेट के लिए 51,600 के टारगेट के लिए हम एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखेंगे। और मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ, वहां से हमने एक ट्रेड बाइंग का बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है ये। एक्चुअली बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, 300 पॉइंट्स के अराउंड होगा ये, आई थिंक ये कोई अभी, हाँ 300 प्लस पॉइंट्स का था ये। फर्स्ट ट्रेड ही बहुत अच्छा, सुबह का मॉर्निंग होते ही बहुत अच्छा ट्रेड मिला था हम लोगों को। और ये टारगेट तक यहाँ तक तो नहीं आया, पर जब ये एक बार दो बार तीन बार छोटे टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन लिया था। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये और भी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और भी दिखेगा। तो जब ये रिजेक्शन दिखा है तो हमको लेवल देखना पड़ा, तो वो एक लेवल ये था कि यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वही वहीं से एक रिजेक्शन मिला, वहीं से हमने एक शेयर सेलिंग प्लान की, जो हम सेलिंग यहाँ की ग्रैब की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे यहाँ के लिए सेल प्लान कर दिए, जो कि टारगेट हमारा यही था पहले भी। कल यहाँ से अगर लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब होती, एक मिनट जी, अगर यहाँ से 51,600 के अराउंड लिक्विडिटी ग्रैब होती तो भी हमारा टारगेट यही समथिंग होता, 51,000 के अराउंड। तो वही टारगेट अभी हमारा यही रहा कि इसके यहीं पे हमने टारगेट आया। सिंगल कैंडल टारगेट देख रही है आज, तो सिंगल कैंडल का काम हुआ है ये। फिर यहीं से बाइंग हुआ, इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई, यहाँ जैसे स्विप हुआ इसके स्विप पर हमने एक और डाउन साइड का ट्रेड बनाया, जो कि इसके स्विप पर बना। और जैसे ये स्विप पर बना, एक ये यहाँ तक के छोटे सा टाइप पर 350 पॉइंट्स का हमको ये डाउन साइड का ट्रेड मिल गया, मतलब सुबह सुबह 4 ट्रेड 1 घंटे के अंदर। बहुत अच्छा दिन लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देख लीजिए। उसके बाद बहुत बार उसने हमको पागल बनाया मार्केट में, देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स उस लेवल को टच किया और अपसाइड जाने की कोशिश किया, पर जा नहीं पाया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्रीमियम भी डिके होता है, और एसएल बहुत जल्दी हिट होता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम डिके बहुत होते हैं। तो इसमें अब फिर हमारा कुछ ज्यादा अच्छा ट्रेड बना नहीं। 1 2 3 4 और एक ये ट्रेड जो था ये थोड़ा सा अच्छा था, पर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं जल्दी निकल गया। और क्योंकि यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही थी अच्छी वाली कुल मिला के बात ये थी। तो अभी मैं ये रिमूव कर देता हूँ। और सेम हमारा निफ्टी में था। निफ्टी में भी हमारा यही था, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का लगा हुआ है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ कि क्या सीन था निफ्टी का भी। निफ्टी का सीन ये था कि निफ अगर इसका लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ये प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब होता है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए। सेम निफ्टी में भी हुआ, यहाँ तक के लिए नहीं आया, तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक और लेवल ढूंढे कि कहाँ तक आ सकता है। ये यहाँ तक जा सकता था, यहाँ तक। तो यहाँ तक जा सकता था, बार बार उसको स्विप कर रहा है, स्विप करने के बाद यहाँ पे भी इसने स्विप किया। ये स्वीप जैसे ही हो रहा है, ये स्वीप हुआ, हमने एक डाउन साइड की ट्रेड बनाया। देखिए सेकंड हाफ में निफ्टी अच्छा चला, पर बैंक निफ्टी अच्छा नहीं चला। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा चला, इसका टारगेट हमारा एसएल जो था हमारा इसके ऊपर था लिक्विडिटी के, जो कि 60 पॉइंट्स के अराउंड का एसएल था। और ये 180 पॉइंट 1:3 का टारगेट आया। टारगेट तो हमारा एक्चुअली ये था, पर छोटे टाइम फ्रेम में एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है, तो हम यहाँ पे अपना, यहाँ पे हम बाइंग साइड की ट्रेड देख रहे थे, जो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसी ट्रेड थी। ये कुछ इस तरीके से मार्केट फॉलो हुआ। यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर रहे थे आपके लिए। ज़्यादा मूवमेंट 10 से 12 पॉइंट ही प्रीमियम में मिले, ज़्यादा नहीं मिले। ये तो होता है, कोई बात नहीं, होता है। तो ये था हमारा निफ्टी का, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब प्लान करते हैं कि कल के लिए क्या सीन है। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से, कि बैंक निफ्टी में क्या था और क्या कर सकते हैं। अब इसका काम हो चुका है, हम इसको निकाल देते हैं। कल एक्चुअली अभी इसको रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक, फ्लैट ओपन होकर ये जो आज के लो है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, समझ रहे हैं आप। यहाँ फ्लैट ओपन होता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग साइड का मोमेंटम मिल सकता है। सेकंड टारगेट ये हो सकता है, थर्ड थर्ड टारगेट ये, जो कि क्या है, ये 650 पॉइंट्स का हमको मिल सकता है। जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा अप साइड में 51,360, सेकंड टारगेट रहेगा 51,540 एंड समथिंग दिस 51,700 के अराउंड थर्ड टारगेट रहेगा। ये है कॉल साइड का अगर फ्लैट ओपन होता है।
और अब गैप अप ओपन होता है तब भी टारगेट यही रहेंगे। अभी गैप अप के लिए प्लानिंग अलग तरीके से करेंगे, वो अब देखते हैं। तो ये फ्लैट के लिए आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं, तो क्या करेंगे? अगर मार्केट इसका लिक्विडिटी निकालता है, मार्केट कुछ इस तरीके से आता है, वेट, मार्केट कुछ इस तरीके से आता है और इसके तुरंत नीचे कैंडल क्लोज करता है, पहले अप की तरफ फिर नीचे, तो ये कन्वेंशनल बियर बुल ट्रैप होगा। उसके बाद मार्केट हमको एक रैली यहाँ तक देखने को मिल सकती है 300 पॉइंट्स की डाउन साइड में। ठीक दोस्त, उसके बाद क्या होगा? अ, अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकलता है तो हम डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट एक अच्छा हेल्दी कैंडल बनाए, उसके ऊपर निकलता है प्राइजेक्शन बनाते हुए कुछ इस तरीके से, वेट कीजिए, कुछ इस तरीके से अगर मार्केट निकलता है, तब हम इस सेकंड टारगेट के लिए, और अगर इसके भी ऊपर प्राइजेक्शन बनाता है तो हम ये थर्ड टारगेट के लिए निकल सकते हैं कुछ इस तरीके से अप साइड में, अगर गैप अप यहाँ इसके ऊपर होता है 51,400 के। तो और तो अगर ये फ्लैट का पता चल गया, गैप अप का, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कुछ यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, वही अगर यहाँ की लिक्विडिटी लेता है, तो मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है 51,000 के अराउंड की, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा रह सकता है, कल ट्रेंडी हो सकता है मार्केट, कि आज स्क्वीज कर दे मार्केट। तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट वही, टारगेट वही। अब हम डाउन साइड के देख लेते हैं कि डाउन साइड में क्या, डाउन साइड में क्या, अगर मार्केट इसके लेवल के नीचे निकल जाता है, गैप अप गैप डाउन इस लेवल के नीचे हो जाता है, किसके 55 5100 51,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है कैंडल और यहाँ ओपन होता है इसके नीचे, तब हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट सेल नहीं करना है दोस्त, तुरंत तब नहीं कूदना है, फिर हमको देखना है, मानो यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ का एक प्रोजेक्शन बनाएगा, उसके बाद हम सीधा यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे इस लो को तोड़ेगा, इसका प्रीवियस प्राइजेक्शन के बाद के कैंडल के लो को तोड़ता है, वहाँ हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे इस टारगेट के लिए, और फिर यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा करके, एक अच्छा कैंडल देख करके, कुछ ग्रैप देख करके, या कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफडीजी वगैरह जो भी मिलेगा उसको देख करके एक डे लो, ये जो डे लो है इसका टारगेट रख सकते हैं पहला। तो ये बैंक निफ्टी का राज से पूरा सीन। सेम अब निफ्टी में भी बात करते हैं कि कल निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में भी सेम ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे हम, कि निफ्टी में आज सेकंड हाफ स्लगिश नहीं रहा, सेकंड हाफ अच्छा खासा हमको पॉइंट दिया, पर हाँ उतना मजा नहीं आया जितना मजा लास्ट के 2 दिन से आ रहा था। ये इतना लास्ट में थोड़ा सेलिंग आया, पर उतना अच्छा नहीं था। तो अब निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो हम तुरंत बाई नहीं करेंगे। और फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, या इसकी कैंडल के नीचे निकल के इसकी लिक्विडिटी क्लोज करके एक प्राइस एक्शन बनाता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है हमको यहाँ से ऐसे, तब हम यहाँ तक के लिए एक टारगेट प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये गैप फ्लैट ओपन होने का क्राइटेरिया है इसका। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बार बार इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाके नीचे आता है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे हमारा ट्रेड बन सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं से लिक्विडिटी ले लेता है, 24,375 के अराउंड से कहीं लिक्विडिटी लेता है, तब हम एक बहुत अच्छा ट्रेड अपसाइड के लिए मिल सकता है, जो कि ये पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये, थर्ड टारगेट ये, कुछ इस तरीके से टारगेट्स होंगे। तो ये मैं भी निकाल देता हूँ, ये मेरा सुबह का था कि यहाँ से कहाँ से सेल करना है। ठीक दोस्त, तो ये भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट अगर इसी के अंदर होता है, इसके ऊपर सबसे पहले करके उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के बाद फिर जा सकता है कुछ इस तरीके से, फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा एकदम मोमेंटम वाला। तो ये मेरा हो गया, फ्लैट का बता दिया मैंने, फ्लैट ओपन होकर अप का बता दिया, डाउन का बता दिया। मार्केट अगर अप साइड ओपन हो जाती है, कैप अप ओपन होता है मार्केट, तो अब क्या करें? मार्केट अगर इसके अराउंड ओपन हो जाता है यहाँ बीच में कहीं, तब हम ना बाइंग करेंगे ना सेल करेंगे, लेवल्स पे आने का इंतजार करेंगे, जो कि ये रहेगा 24,500 के अराउंड का लेवल। हम गिव एंड टेक पॉइंट्स भी 20 पॉइंट्स का गिव एंड टेक कर देंगे, वो एग्जैक्ट लेवल होता है ये। यहाँ पे हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो भी स्नाइपर मिलेगा, कोई बात एंट्री मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, लिक्विडिटी क्रैप मिलेगा, जो भी मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसके बेसिस पे अब फिर हम यहाँ से एक सेल का प्लान कर सकें आज के डे लो तक के। ये है गैप अप ओपन होने के बाद। अगर मार्केट इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तब क्या करेंगे जी? तब भी हम एक इसकी लिक्विडिटी ग्रैप पे, इस इन दोनों को, ये पूरा एक जोन मान लीजिए,
इसके लिक्विडिटी गैप पे इन दोनों पे कोई सी भी आएगा, उसकी लिक्विडिटी गैप पे हम फिर से वही सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, डे लो तक के लिए। ठीक दोस्त, तो ये मेरा कल गैप अप के लिए है। फर्स्ट टारगेट गैप, जब हम डाउन की तरफ आएंगे तो याद रखना फर्स्ट टारगेट पहले ये रहेगा आज की क्लोजिंग, सेकंड टारगेट डे लो होगा। ठीक दोस्त, अगर इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन बनता है कुछ इसके ऊपर 51,560 के ऊपर, 6970 के ऊपर प्राइस एक्शन निकल के, मार्केट निकल के प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ तक के लिए एक लेवल देख सकते हैं जो कि 24,630 के लिए। ठीक दोस्त, कुछ इस तरीके से। तो अभी ऐसे हमारा ये गैप आपका हुआ। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो सेम लिक्विडिटी लेगा, तो हम यहाँ तक के लिए दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये 24,630। तो गैप डाउन का ये, अगर इसके भी नीचे निकल जाता है मार्केट, तो फिर मैं तुरंत तो मैं एंट्री नहीं करने वाला सेलिंग में, क्योंकि वो पैनिक सेलिंग हो जाएगी, उसमें मेरा आरआर नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं वेट करूंगा कोई प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन जैसे ही बनेगा कुछ इस तरीके से, तब मैं उसके इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही निकलता है, मैं एक छोटा इस कैंडल के आएगा स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि निफ्टी में अच्छा खासा पॉइंट्स होंगे, काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे, 250 220 पॉइंट्स के अराउंड। अच्छा पॉइंट्स का अच्छा ट्रेड होगा, जो कि वन वे में भी मिल सकता है मोमेंटम के साथ। पर मार्केट में चांस अब कम है कि डाउन साइड आए, तो मेरा चांस, मेरे को जो लगता है कि मार्केट अब अप की तरफ मूव करना चाहिए। पर ये मार्केट के हिसाब पे देखेंगे, अभी हमको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ लेवल्स निकाल सकते हैं, और क्या कैसे हो सकता है ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पता किसी को कुछ नहीं होता है सर। तो ये निफ्टी का रहा, और ये बैंक निफ्टी का रहा। तो आप लोगों को समझ में आ गए लेवल्स? तो सभी लोग कमेंट करके यस लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कल दोस्तों।